कि आत्मा का आवाज होता है क्या? आत्मा बोल सकती है क्या? कोई अनुभव कर सकता है आत्मा को। तो मैं क्या खड़ी हूँ मुझे नहीं पता। मुझे तो पता है मैं जिंदा हूँ, बाकी वो लोग जानते हैं मैं जिंदा हूँ कि नहीं। आपके बिहार पे मैं पूछता हूँ, खेसारी भैया के साथ प्रोजेक्ट कब करवा रहे हो ये बताओ। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूँ और S4U यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का उभरता हुआ कंपनी और लगातार बवाल से बवाल प्रोजेक्ट। और पहली बार भाई साहब S4U पर ना धमाका। इधर कैमरामैन इधर दिखाओ यार, ये त्रिशाकर जी हैं और हमेशा जब भी आती है ना बवाल ही प्रोजेक्ट होती है। लेकिन साथ ही साथ मुन्ना मोहित जी भी हैं बवाल वाले। दोनों का बारीकी से पड़ताल करेंगे कि आखिरकार ये साथ में क्यों हैं। पहले चैनल पर स्वागत है जी। हाँ, चैनल से भोजपुरी गॉसिप के सारे दर्शकों को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हैं नीजू भैया? बस बढ़िया है। लेकिन एक बात बताइए, बगल में राइटर साहब खड़े हैं, मॉडल तो आप खतरनाक हो, हीरोइन आप बनने वाले हो, सिंगरों बनने का प्लान है का जी? पहला सब कोनो बात नहीं के इनका आज इनका ही कंपनी S4U के आज हम लोग कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसी दौरान मुन्ना जी हमारे साथ हैं। सही बात है का? ऐसा है कि दुनिया में कुछ भी बना जा सकता है। अगर त्रिशाकर मधु जी मॉडल में नाम कमा चुकी है, आज देश दुनिया में सब लोग भोजपुरी जगत में जान रहा है, तो क्यों नहीं गायक क्यों नहीं बन सकती? आज तो इन्हीं का जमाना है। ऐसे भी प्लान इनका पहले से चल रहा है, लेकिन ये काम कब करती हैं जब पूरा तैयारी हो जाती है तब। S4U तो हमेशा तैयार है नए कलाकारों को लेकर के। ऐसे तो इनका नाम तो पूछना ही नहीं है। एक बात बताइए, आपका एक त्रिशाकर ऑफिशियल चैनल खुला था, उसमें आप गाना भी गाए थे, याद है ना? कि भूल गए हो? ये बताओ, मैं याद दिला देता हूँ। हट्टी ट्यून्स एक चैनल था ना? हाँ, मेरा ही बोल सकते हैं। तो फिर वो सिंगर था, सिंगर बने थे ना? अरे वो तो शौकिया ऐसे गा दिए तो। अच्छा प्लान बन रहा है, अच्छा बन रहा है। बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएंगे त्रिशाकर जी को लेकर के, क्योंकि श्रोता विचार है कि नए सिंगर को लाइए, अच्छे सिंगर को लाइए, क्योंकि जिनका नाम है उन्हीं का आज कम बिक रहा है। जो नाम कमा चुका है मार्केट में, उनका कोई भी हरकत लोग देखने के लिए तैयार है। कोई भी हरकत देखने को तैयार है जी? आप सही में? अगर मुन्ना जी चाहेंगे, अगर दर्शक चाहेंगे तो मैं कुछ भी गा दूंगी तो सुनेंगे शायद। एक बात बताइए, S4U का जो प्रोजेक्ट हो रहा है किस तरीके से डिफरेंट होने वाला है आपकी बाकी जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर? अभी हम लोग लोकगीत शूटिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी इसको कोई बॉडी कर रहा है, लेकिन आज मैं लोकगीत का शूटिंग कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे प्यारे सॉन्ग है शूट कर रहे पटना में और अच्छा गाना है। और S4U में शुरू से ही जितने गाने आए हैं वो सारे गाने अच्छे हैं। मैं उनको S4U का पहले भी काम कर चुकी हूँ और आई होप कि ये प्रोजेक्ट भी जब आएगा दर्शक को अच्छा लगेगा। त्रिशाकर के कितने प्रोजेक्ट होने वाले हैं? त्रिशाकर जी का प्रोजेक्ट शुरुआत हम लोग कंपनी खोले तो हमारे जो बड़े भैया संजय यादव जी हैं, उन्होंने कहा कि इसमें जितने लोग अच्छे काम करने वाले हैं उनका लिस्ट बनाइए, इसमें त्रिशाकर जी का भी नाम था। तो बहुत सारा विवाद लोग लेकर के खड़े थे कि नहीं ऐसा वैसा, कुछ नाम पर गलत टिप्पणियाँ थी, अपवाद विवाद हो रहा था। इसके बावजूद भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, त्रिशाकर जी हमारे वीडियो में काम करेंगी। बहुत सा प्रक्रिया है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, S4U साथ देगी सबका। और मेरे कंपनी में जितने स्टार लोग भी गाएंगे उसमें त्रिशाकर जी दिखेंगे आप। इसी पर एक सवाल है त्रिशाकर जी, आपके बिहार पे मैं पूछता हूँ, खेसारी भैया के साथ प्रोजेक्ट कब करवा रहे हैं ये बताओ। ये तो समय ही बताएगा। ये तो समय ही बताएगा। करेंगे हम लोग जल्द, यह भी है। होगा। संजय भैया यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो भाई त्रिशाकर जी को खेसारी जी के साथ काम करो, क्योंकि बहुत दिन से हम भी वेट कर रहे हैं कि नहीं? नीजू जी वेट कर रहे हैं और मैं S4U से जुड़ी हुई हूँ और ये चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि खेसारी जी के साथ ही काम करें। मैं हर वो कलाकार के साथ काम करना चाहती हूँ जो मतलब अच्छे गाते हैं और उनके बिहेवियर। और सबसे पहले ना सिंगर एक कलाकार तब होते हैं जो एक
आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट का इज्जत करते हैं और जहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता है, मैं उस हर जगह काम करना चाहूँगी जहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिलता है और जहाँ पे कलाकारों को कदर है। हाँ, एक सवाल त्रिशाकर जी, अब S4U से हट के पूछता हूँ। एक सोशल मीडिया पर काफ़ी पहले से और अभी भी हाँ, आप मर गई हो, हाँ, साफ सीधी बात है। कई सारे आपने भी देखा होगा कि त्रिशाकर मधु डेथ कर गई है, मर गई है, फलाना ढिमकाना, तो जिंदा कैसे हो जी? बहुत खड़ी हूँ मैं। मुझे क्या पता, वो तो जो व्यू आ रहा है, और पता है वीडियो में 20-20, 30-30 लाख व्यू है, उस पर दिख रहा है कि मैं त्रिशाकर ये का पूछना अंतिम संस्कार चाहूंगी हो कि गया है। आत्मा का आवाज होता है क्या? आत्मा बोल सकती है क्या? कोई अनुभव कर सकता है आत्मा को? तो मैं क्या खड़ी हूँ मुझे नहीं पता। मुझे तो पता है मैं जिंदा हूँ, बाकी वो लोग जानते हैं मैं जिंदा हूँ कि नहीं। और जिंदा हूँ ये प्रूव करने का ज़रूरत थोड़ी है, और मेरा काम प्रूव करवाएगा कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ। और जो अफवाह उड़ा रहे हैं और मेरे को लेकर के, मेरा नाम को लेकर के गलत इस्तेमाल करके, गलत अफवाह उड़ा के अगर उनको चंद व्यूज़ मिल जाए, उनका रोजी रोटी चले तो चलने देते हैं, क्या दिक्कत है? ये बात सही है। दिक्कत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या मेरे पीठ पीछे कर रहा है। मैं उस चीज़ को लेकर मेरे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है जो मेरे सामने चल रहा है, जो सामने घट रहा है। क्या अभी भी त्रिशाकर को काम करने में भोजपुरी इंडस्ट्री में दिक्कत आ रही है? कुछ लोग कर रहे हैं क्या? जो कर रहे हैं करने देते हैं। और मैं आपको पहले भी बोली हूँ, ये मेरा अपना लड़ाई है। जो मुझे प्यार करते, जो मेरे को इज्जत करते, वो मेरे साथ साथ जो लोग मुझे स्नेह करते हैं उन लोगों का भी लड़ाई है। जो अगर प्यार और आशीर्वाद साथ में है तो अगर मतलब 30% लोगों का प्यार है, बाकी 70% लोग जितना भी इनकार कर दे उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और एक बात कि अगर भगवान साथ में हैं और भगवान से ये दर्शक हमारे साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा ये लड़ाई मतलब हारूंगी मैं हार नहीं सकती।